राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चैत्र मास चल रहा है। चैत्र मास में और मंगलवार का अगर कोई व्रत करता है तो मनवांछित फल देने वाला होता है। जिसकी संतान नहीं होती है उसको संतान मिलती है, जिसको धन की इच्छा होती है उसको धन मिलता है, और जिस पर कोई ऊपरी बला या कुछ भी हो तो बालाजी महाराज, हनुमान जी सबका संकट दूर कर देते हैं। तो इसी पर एक पौराणिक कथा जो सदियों से चली आ रही है कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों रहते थे। तो वो क्या करते थे कि हनुमान जी का व्रत करते थे मंगलवार का, और हनुमान जी का भोग लड्डुओं से लगाते थे। ऐसे ही करते उन्हें काफ़ी समय व्यतीत हो गया, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। जो ब्राह्मणी थी वो क्या करती थी कि सबसे पहले और भोग बनाती, हनुमान जी का भोग लगाती और उसके बाद में स्वयं खाती। अब ऐसे ही व्रत करते हुए और उन्हें काफ़ी समय व्यतीत हो गया, तो एक दिन वो ब्राह्मण बोला कि मैं तो वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण देव वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इधर अकेली ब्राह्मणी रह जाती है, और ब्राह्मणी क्या, वही सुबह उठना, नहाना धोना और बालाजी का भोग तैयार करना और उनको लगाना, फिर बाद में खाना और मंगलवार का व्रत करना। तो एक दिन उसकी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी। मंगलवार के दिन ना तो वो भोग बना पाई, ना ही उसने कुछ खाया, ना ही अपने हनुमान जी का भोग लगाया। तो उस दिन उसने नहीं लगाया, तो उसने उसी दिन प्रण कर लिया कि जब तक मेरे कोई संतान नहीं होगी और हनुमान जी मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक मैं अन्न का दाना ना तो खुद खाऊंगी और ना ही भोग लगाऊंगी। ऐसे ही उसको भूखी प्यासी 6 रोज हो गए, और 7वें दिन वो बेहोश हो गई। अब जैसे ही बेहोश हो गई तो हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे कि अगर इसकी तपस्या का फल ना दिया गया तो मेरी पूजा अर्चना कोई नहीं करेगा। तो उसके स्वप्न में आते हैं, स्वप्न में आकर और कहते हैं कि ब्राह्मणी खड़ी हो और आज तेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तो ब्राह्मणी खड़ी होती है तो वो क्या देखती है कि छोटा सा नन्हा सा और बालाजी का ही रूप और उसके आंगन में खेल रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं कि आज से ये तेरा पुत्र है, और खड़ी हो, खुद भी भोजन बना और इसको भी खिला और मेरा भी भोग लगा। ब्राह्मणी खड़ी हो जाती है, झट झट से सारा खाना बनाती है, चूरमे के लड्डू बनाती है और बालाजी को भोग लगाती है और उस बच्चे को खिलाती है और खुद भी खाती है। तो ब्राह्मणी उस बच्चे के साथ खेलती, वो सोचती इसका नाम क्या रखूं। तो ब्राह्मणी कहती है कि मंगलवार का व्रत रहते थे और हनुमान जी ने ही दिया है, तो उसका क्यों ना मंगल ही नाम रख लें। तो मंगल ही उसका नाम रख लेते हैं। इधर जो ब्राह्मण था उसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है और वो तपस्या करके घर आता है, और घर में वो छोटा सा बच्चा घूमता हुआ दिखाई देता है। तो वो ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मणी से, कि हे ब्राह्मणी, ये कौन है। तो ब्राह्मणी कहती है, ये आपका पुत्र है, और इसको हम मंगलवार का व्रत करते थे और हनुमान जी ने इसको दिया है, इसका मंगल ही नाम है। तो मंगल इसका नाम है। तो उस जो ब्राह्मण था उसको विश्वास नहीं होता कि ये हमारा पुत्र है। जब विश्वास नहीं होता तो एक रोज क्या करता है वो ब्राह्मण, और उसको अपने साथ ले जाता है। अपने साथ ले जाता है और गांव के बाहर एक कुआं होता है और उसमें धक्का दे आता है। उसमें धक्का देकर खुद तो घर आ जाता है, लेकिन उस बच्चे को कुएं में धक्का दे आता है। उधर से उसकी माँ पूछती है कि मंगल कहाँ है। तो ब्राह्मण इतने कुछ कह नहीं पाता, इतने तो पंडित के पीछे से निकल के और मुस्कुराता हुआ और कहता है, माँ मैं यही हूँ।
तो वो ब्राह्मण अचंभित हो जाता है कि मैं तो इसको कुएं में धक्का दे के आया हूँ, लेकिन ये यहाँ कहाँ से। तो जब रात को ब्राह्मण सोता है तो बालाजी उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, ये तेरे ही बेटा है और तेरी तपस्या से और तेरी पत्नी की तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और मैंने ही इसको दिया है और ये तुम्हारा पुत्र है और यही आपकी सेवा करेगा। तो ब्राह्मण सुबह खड़ा होता है और उसको गले से लगा देता है कि ब्राह्मणी, आप सच्ची कहती थी ये मेरा ही पुत्र है और मैं ही पागल था कि मैंने इसको नहीं माना, लेकिन आज से ये मेरा पुत्र है। और हनुमान जी के चरणों में बैठकर विनती करता है कि हे बालाजी, जैसे आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जो कोई भी आपका व्रत रखे, मंगलवार का पूजा अर्चना करे, आपकी भक्ति करे, सुंदरकांड का पाठ करे, हनुमान चालीसा करे और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। तो ब्राह्मण देव ये सब कहते हैं। तो कहते हैं ना, वो सच्ची बात है कि जो भी बालाजी तो संकट हारी हैं, सबका संकट दूर कर लेते हैं और उनकी अगर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाए तो सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे मंगल देव, हे हनुमान जी, हे बालाजी, जैसे उस ब्राह्मण की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसे ही ये कथा अगर सुन रहे हों उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, उनके नौने दोबारा सिद्ध करना, जो भी उनकी मनोकामना है वो पूर्ण करना। अगर ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिख के जय हनुमान जी की ज़रूर बोलें। बोल बालाजी महाराज की जय।